मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैं काफी हद तक बाइबल से ही प्रूफ्स दिखाकर यीशु का पर्दाफाश कर दी कि यीशु आपके और मेरे पापों को क्षमा करने ना आया ना मरा। तो आज का वीडियो भी एक तरह से इसी का कंटिन्यूएशन समझ लीजिए। आज का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर बाइबल खड़ा है। जैसे हम जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम यहूदियों का पुस्तक है और न्यू टेस्टामेंट या नया नियम ईसाइयों का है, पर दोनों पुस्तकों का गॉड एक ही है, यहोवा। तो जिसे ये सारे पादरियां दिखा दिखा कर कहते हैं ये है हमारे यीशु के प्रूफ्स। तुम हिंदुओं हमें दिखाओ तुम्हारे श्री राम श्री कृष्ण के प्रूफ्स। यहाँ पर एक बायसनेस दिखाई देता है। अब देखो, सुसमाचार जो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार जो है जो आई विटनेसेस चश्मदीद गवाहों ने लिखा है, और इन्होंने जो लिखा है उसकी पुष्टि करने के लिए बहुत सारे कोराबोरेटिंग एविडेंसेस, मतलब उसकी पुष्टि करने के लिए बहुत सारे आपके पास सबूतें हैं। इतने सारे सबूतें होने के बावजूद भी, चश्मदीद गवाह हैं किताबें लिखने के बावजूद भी, यही हिंदुओं क्या करते हैं, उन सब बातों को नकार देते हैं। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये पत्थरों को इसको उसको दिखाकर ये सबूत कहते हैं। कहां तक ये बात कंसिस्टेंस है? हाँ, तो मैं आज इन सो कॉल्ड 4 शिष्य जिन्हें आई विटनेसेस कहा गया है उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। पूरा नया नियम इन 4 बंदों के बातों पर ही आधार है। जिसे ये सुसमाचार कह के हमारे पास आते हैं ना अपना मार्केटिंग स्किल्स दिखाने, वही। एक है मत्ती सुसमाचार, दूसरा है मरकुस सुसमाचार, तीसरा है लूका सुसमाचार और चौथा है योहान सुसमाचार। जैसे वीडियो में ब्रदर फ्रांसिस और उसका साथी कह रहे थे कि ये 4 आई विटनेसेस हैं जिसको तुम हिंदू लोग नहीं मानते हो, पर हम तुमसे प्रूफ मांगे तो कुछ पत्थर वत्थर दिखाकर कहते हो कि यही हमारा प्रूफ है, मान जाओ। तो आज मेरा सवाल है, अगर सच में ये 4 आई विटनेसेस हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त उस समय वही मौजूद थे, तो इन चारों के बातों में परस्पर विरोध क्यों है? उदाहरण के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले क्या हुआ? जब यीशु को पता चला कि राजा के सैनिक आ रहे हैं उनको ले जाने, तब यीशु का रिएक्शन जो था उसके बारे में ये 4 बंदे 4 तरीके से लिखे हैं। अगर ये चारों आई विटनेसेस हैं, वही मौजूद थे, तो यीशु का क्रूस वाला परिस्थिति को चारों अलग अलग तरीके से क्यों लिखे हैं? मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार और लूका सुसमाचार में लिखा कि यीशु क्रूस के वक्त डर के मारे कहीं जाकर छिप जाता है, बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, सैनिक मुझे ढूंढ रहे हैं। तब सैनिक यहूदा, जो यीशु का 12 शिष्यों में से एक माना जाता है, उसका सहायता लेके यीशु को पकड़ते हैं, उसे घसीटते हुए क्रूस पर चढ़ाने ले जाते हैं। इन तीनों सुसमाचारों में लिखा है सैनिक यीशु को पकड़ने से पहले यीशु भगवान के नाम लेकर बहुत गंदी तरह से डर के मारे रोया था। पर एक योहान सुसमाचार में ही लिखा है कि यीशु बिना डरे उन सैनिकों के सामने जाकर बस्ती में सवाल किया था। बाकी तीनों सुसमाचारों में लिखा कि यीशु क्रूस से बचने के लिए छिप गया था, यहूदा के द्वारा पकड़े जाने पर कूट कूट कर रोया था। पर जैसे ही यूहान सुसमाचार में आ गए तो उसमें कहा यीशु खुद सैनिक के सामने गया और कहा अगर दम है तो मुझे ले जाओ। उसमें सैनिक यहूदा का सहायता लेना ये सब नहीं था। अब आप बताइए हम किसको माने? अगर ये सच में आई विटनेसेस होते तो अलग अलग क्यों लिखे? यूहान सुसमाचार जो है वो ऊपर तीनों सुसमाचारों के कई समय बाद आया है। खाली इस एक यूहान सुसमाचार में ही यीशु को भगवान कहना या भगवान का पुत्र कहने वाले वाक्य ज्यादा हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो, फिर भी। यानी इस सुसमाचार में यीशु का कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छी तरीके से अपडेट किया हुआ है। आगे आगे पढ़ने से आपको ये लगेगा कि ये बाकी ऊपर तीनों सुसमाचारों में किए गए गलतियों को सुधारने इस सुसमाचार को क्रिएट किए हैं। ऐसे प्रोटेस्टेंट बाइबल के 66 पुस्तकों में बहुत सारे बातें आपस में परस्पर विरुद्ध करते हैं। एक एक पुस्तक ने एक एक ने लिखा, तो इनको आपस में नहीं पता इसने क्रूस के बारे में क्या लिखा और उसने क्रूस के बारे में क्या लिखा। वैसे ही एक और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रडिक्शन है यहूदा का मौत। तो इसके मौत के बारे में मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 वचन 3 से लेकर 8 में ये लिखे हैं,
यहूदा उन चांदी के सिक्कों को जिसे राजा ने यीशु को पकड़ने के लिए दिया था, उसे वही मंदिर में फेंक कर कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली कि उसने एक बेकसूर को सैनिकों के हाथ में दे दिया। वही जब प्रेरितों के कार्य अंग्रेजी में कहे तो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पहला अध्याय वचन 18 में लिखा है कि यहूदा ने उन चांदी के सिक्कों से एक जमीन लिया और खेती करते वक्त एक पत्थर से अपना सर टुकराकर मर गया था। पर वही मत्ती में लिखा कि यहूदा ने आत्महत्या कर ली। अब इसमें लिखा है कि उसने एक जमीन लिया और उस जमीन में एक पत्थर से टुकराकर मर गया था। तो चाहे ब्रदर फ्रांसिस हो या उसका साथी हो या जो भी पादरी हो, उन्हें ये बात समझना है कि ये लोग आई विटनेसेस नहीं हैं, बल्कि यीशु को एक हीरो जैसा दिखाने के लिए क्रिएट किए गए नकली सबूत हैं। असल में यीशु को राजनीतिक कारणों के वजह से ही क्रूस पर चढ़ा दिए। पापों का क्षमा ये वो सब मासूमों का धर्मांतरण करने के लिए क्रिएट किए हैं। मेरे हिंदू भाई और बहनों, अगर आज से आपके पास कोई सुसमाचार सुनाएंगे कहकर आए तो उनके मुंह पर इन पॉइंट्स को फेंक कर मारना या इस वीडियो को दिखा देना। जय श्री राम।